अजीज तलबा व तालिबात, दिल्ली पब्लिक स्कूल श्रीनगर के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम खुशामदीद करते हैं LKG और UKG बच्चों को। आज की इस क्लास में हम बुनियादी सतह के बच्चों को हरूफ तहजीब पढ़ाएंगे। साथ में आपको कुछ जरूरी चीजें बताना चाहेंगे जो आपको मलहूज़ नजर रखने हैं, जो आपको हमेशा याद रखने हैं। जबान का लिखने का जो तरीका होता है, जब हम अंग्रेजी जबान को देखते हैं तो वो बाएं साइड लिखा जाता है, बाएं तरफ लिखा जाता है, इस साइड लिखा जाता है। लेकिन जब हम उर्दू जबान की बात करते हैं तो वो हमेशा दाएं तरफ लिखा जाता है। आज हरूफ तहजी शुरू करने से पहले और एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो बच्चे LKG और UKG में पढ़ते हैं उनको ये 4 सतरें जो दी जाती है इनमें लिखने का हुनर मालूम होना चाहिए कि कैसे इनमें लिखा जाता है। तो बिना वक्त जाया किए हुए हम आज का ये क्लास शुरू करने जा रहे हैं और यहां पे हम ये क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हर्फ हमारा है वो है अल्फ। अल्फ ऊपर वाले 3 में और नीचे वाला जो नीचे वाली सतर है उनमें उसके साथ इसका कोई भी रब्त नहीं होना चाहिए। इसके बाद दूसरा बे। बे का जो नुक्ता है वो नीचे डाला जाता है। बे के बाद हम लिखते हैं पे। बे के बाद पे। पे के बाद ते। पहले हमने जो हर्फ लिखा वो अल्फ था, दूसरा बे, तीसरा पे और चौथा ते। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ते के बाद टे। तो यहां पे जो चीजें आपको जहन में रखनी है वो ये कि अल्फ एक ऐसा लफ्ज, एक ऐसा हर्फ है जो किसी भी दूसरे हर्फ के साथ नहीं मिलाया जाता। जबकि हम बे की बात करते हैं, बे में आपको पहले ये याद रखना है कि ये नुक्ता के साथ लिखा जाता है, जबकि अल्फ नुक्ते के साथ नहीं लिखा जाता। पे की जब हम बात करते हैं तो इसमें 3 नुक्ते होते हैं। ते की जब हम बात करते हैं तो इसमें 2 नुक्ते होते हैं और टे की भी अपनी निशानी है। इसके साथ और जो हमारा आता है और एक हर्फ वो है टे के बाद से। यहां पे जो नुक्ते हैं वो ऊपर आते हैं, 3 नुक्ते। से में 3 नुक्ते होते हैं और ये तीनों ऊपर डाले जाते हैं। से के बाद जीम। ऊपर वाली सत्र जो है बिल्कुल वहां से शुरू करके बीच में लेके नीचे वाली सत्र को बिना टच किए हुए, बिना छुए हुए हम बीच में नुक्ता डालते हैं। तो इस तरह से हमने लिखा जीम। जीम के बाद हमारा जो और एक हर्फ आता है वो है चीम। चीम का भी हम ऊपर से शुरू करके इसका जो सर है वो बनाते हैं और फिर बीच वाला हिस्सा बीच वाली 2 सत्रों में लिखकर नीचे वाली सत्र को बिना टच किए हुए, बिना छुए हम इसके बीच में नुक्ते डालते हैं। जीम के बाद चीम, यानी इसमें 3 नुक्ते आएंगे। जीम के बाद चीम और चीम के बाद हम और एक नुक्ता लिखेंगे वो है हाय। चीम हाय। हाय में कोई नुक्ता नहीं होता। तो अब तक जो आवाजें हमने पढ़ी एक बार उनका याद आप फिर से करेंगे, एक बार वो फिर से दोहराएंगे। पहला अल्फ, दूसरा बे, बे में नुक्ता है, पे, पे में 3 नुक्ते हैं, ते, ते में 2 नुक्ते हैं, टे इसकी भी अपनी आवाज निशानी है, से 3 नुक्ते हैं, जीम इसका भी एक नुक्ता है, चीम इसके 3 नुक्ते हैं, हाय ये नुक्ते के बगैर है। इसके बाद हाय के बाद हम लिखते हैं खाय। खाय इसका नुक्ता ऊपर वाली जो सत्र है उसके साथ डाला जाता है। अल्फ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चीम, हाय, खाय। खाय के बाद दाल। दाल जो है
जो बीच में हमारे यहां दो सत्रें हमने बनाई, इनके बीच में हम लिखते हैं दाल, ऐसे दाल। दाल के बाद डॉल, ऐसे ही लिखा जाता है और ऊपर निशानी डाली जाती है। डॉल, डॉल के बाद हम लिखेंगे जॉल, जॉल, जॉल के बाद हम लिखेंगे जे, जे, जॉल के बाद रे, जॉल के बाद रे। खाय हमने लिखा, खाय के बाद दाल लिखा, दाल के बाद डॉल लिखा, डॉल के बाद हमने जॉल लिखा, जॉल के बाद हमने रे लिखा, रे के बाद डे, डे बीच वाले दो सूत्रों में लिखा जाता है। डे के बाद जे, ये जॉल है, इसकी शक्ल मुख्तलिफ है, ये ऐसे लिखा जाता है, और जे की शक्ल मुख्तलिफ है। दाल, डॉल, जॉल, रे, डे, जे। जे के बाद अक्सर बेशतर लोग गलत पढ़ते हैं, चे पढ़ते हैं। ये चे नहीं है बल्कि ये ज है, ज। दाल, डॉल, जॉल, रे, डे, जे, ड, ज। ज के बाद सीन, इसके दो दांत और इसका बाकी हिस्सा बीच वाले दो सत्रों में। सीन के बाद शीन, हयत ऐसी, शक्ल ऐसी, लेकिन शीन के जो दांत हैं उन पे 3 नुक्ते आते हैं। शीन, शीन के बाद स्वाद, ये इसका जो सर है वो ऐसे बनाएंगे और बाकी वाला हिस्सा जो है वो यहां पे ऐसे डालेंगे। स्वाद, सीन, शीन, स्वाद। स्वाद के बाद हम लिखेंगे ज़्वाद, ये ऊपर इसका सर और इस पे नुक्ता, और बाकी जो इसका हिस्सा है वो हम बीच वाले दो सत्रों में लिखेंगे। तो इस तरह से ये हो गया ज़्वाद, ज़्वाद। शीन, स्वाद, ज़्वाद। ज़्वाद के बाद तोय, तोय ऐसे लिखेंगे, तोय। तोय के बाद ज़ोय, ऐसे नुक्ता इधर, इस पे नुक्ता नहीं है और इस पे नुक्ता है। तोय के बाद ज़ोय, ज़ोय के बाद हम लिखेंगे एन, ऐसे। ये जो इसका सिर है, ये जो इसका सर है ये मैंने अलग लिखा ऊपर वाली दो सत्रों में, और इसका जो बाकी हिस्सा है वो मैं ऐसे लिखूंगा। हो गया एन, यानी सर ऊपर वाले दो सत्रों में और बाकी हिस्सा बीच वाली दो सत्रों में। इस तरह इसका एक बार फिर से हम याद करना चाहेंगे। अल्फ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चीम, हाय, खाय, दाल, डॉल, जॉल, रे, डे, जे, ज, याद रहे ज इसको पढ़ते, ज, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, तोय, ज़ोय, एन, गैन। गैन का जो सर है वो ऊपर वाले दो सत्रों के बीच में लिखा जाता है, और इसका बाकी हिस्सा जो है वो नीचे की ओर लिखा जाता है, और जो नुक्ता है वो इन्हीं दो सत्रों के बीच में डाला जाता है। बिल्कुल गैन जो है इसका जो सर है उसके ऊपर। आयन के बाद गैन, गैन के बाद जो और एक हर्फ है वो है फे।
ये बीच में लिखा जाएगा और जो नुक्ता है वो थोड़ा ऊपर डाला जाएगा। ऐन गैन फे, फे, फे के बाद हम लिखेंगे, फे के बाद आता है खौफ। खौफ का जो है ये यहां से बीच में से हम शुरू करते हैं, लेकिन ये निचले वाले जो दो सतरे हैं उनके बीच में खींचा जाता है और नुक्ते फे की तरफ, जैसे फे के एक नुक्ता हमने ऊपर डाला, खाफ के भी दो नुक्ते बिल्कुल उसी जगह डाले जाते हैं। खाफ के बाद हम अक्सर बेशतर इसको कीफ पढ़ते हैं, लेकिन ये काफ ही है। लिखने में इसकी शक्ल जो हयत है वो मुख्तलिफ है, लेकिन जहां तक हम आवाज की बात करते हैं तो आवाज एक जैसी है। काफ, ये काफ ही है, लेकिन ये लिखा ऐसे जाता है। कीफ, गैन फे काफ कीफ। कीफ के बाद हम बात करेंगे गाफ की। कीफ और गाफ। कीफ के बाद जो दूसरा हर्फ आया वो था गाफ। गाफ के साथ अगला जो हर्फ हम पढ़ने जा रहे हैं वो है लाम। लाम ऊपर से शुरू करेंगे नीचे वाली दो सूत्रों में, और ये बीच में इसका हम यहां पे खात्मा करेंगे। लाम, गैन फे काफ कीफ गाफ लाम। लाम के बाद मीम। मीम का जो ऊपरी हिस्सा है वो यहां से मीम। मीम, मीम के बाद हम लिखेंगे दूसरा हर्फ नून। नून के साथ साथ आपको यह भी याद रखना है कि नून के बीच में नुक्ता है। नून की और एक आवाज निकलती हमारी नून गना। जब वो हम लिखते हैं तो उसके बीच में हम नुक्ता नहीं डालते। नून की पूरी आवाज पर नून इस्तेमाल होता है, जब नून की आधी आवाज हो तो नून गना इस्तेमाल करते हैं। यहां पे ये नुक्ता जो है ये नहीं डाला जाता। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगला हर्फ है वाव। वाव बीच में लिखा जाएगा, बीच वाली दो सूत्रों में लिखा जाएगा वाव। वाव के बाद अगला जो हर्फ है वो हमजे है, हमजा। और ये अरबी का है लेकिन उर्दू में इसका बरमला इस्तेमाल होता है, हमजा। हमजा, हमजा के बाद आगे हम और एक आवाज पढ़ेंगे हे। हे, हे जो है जब गले से निकालते हैं तो ऐसे लिखते हैं, और जब सीने से आवाज निकलती है हे, जब सीने से आवाज निकलती है तो दूसरे तरीके से लिखा जाता है, तो हम ऐसे लिखते हैं। और जब गले से आवाज निकलती है तो हम ऐसे लिखते हैं, और जब सीने से आवाज निकलते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं। उसके बाद ये ऐसे है, यानी इसका जो सर है वो ऊपर ऐसे इन दो सतरों के बीच, बाकी हिस्सा बीच वाली सतरों में लिखा जाता है, और इसको हम छोटा ये कहते हैं। ये छोटा ये के साथ बड़ा ये भी होता है, ये ऐसे लिखा जाता है। गैन फे काफ कीफ गाफ लाम मीम नून नन गना वाव हमजे
हमज, हमजा, हे लकुटिए बोड़िए। तो ये जो था ये उर्दू में हुरूफ तहजी है जो लिखने में इस्तेमाल होते हैं। एक बार याद फिर करना चाहेंगे, आप लोगों को आवाज की बारीकी पूरी तरह से समझ आ जाए। दिल्ली पब्लिक स्कूल में ज़ेर तालीम अव्वल जमात के बच्चे आज उर्दू निसाब का एक सबक पढ़ने जा रहे हैं जिसमें उनको हम ये सिखाएंगे कि कैसे हुरूफ तहजी जो होते हैं उनका जोड़ किया जाता है, हुरूफ तहजी जो है उनको कैसे मिलाया जाता है, उनका जोड़ और तोड़ कैसे किया जाता है। तो बिना वक्त ज़ाया किए हुए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। अल्फाज का जोड़ आज का हमारा उन्वान है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हमने अल्फ पढ़ा, अल्फ में अगर हम पढ़ते हैं अल्फ से अन्नार, तो पहले हम देखते हैं कि लफ्ज अन्नार जो है ये कितने हरूफ का है। पहले हम देखते हैं यह है अल्फ, नून, अल्फ, रे। अल्फ एक हर्फ, नून दूसरा हर्फ, अल्फ एक और हर्फ, रे एक और हर्फ। गो अल्फ जो है, अब इसकी हम देखते हैं शक्ल क्या है, हैयत क्या है। अल्फ जो है ये किसी दूसरे हर्फ से नहीं मिलता। अल्फ दूसरे लफ्ज से किसी भी जितने भी हुरूफ तहजी है उनसे इसका मिलन नहीं हो पाता, ये नहीं मिलता। यानी ये अपनी जगह जैसे लिखा जाता है, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखा जाता है। नून जो है ये दूसरे हरूफ से मिलता है, मिलाया जा सकता है। अल्फ फिर एक बार आ गया, ये नहीं मिलता है किसी हरूफ के साथ कि कोई भी हर्फ हो। रे जो है ये भी एक ऐसा हर्फ है जो दूसरे हरूफ के साथ नहीं मिलाया जा सकता। तो हम अगर इनकी बिगड़ी हुई शक्ल देखेंगे, यानी इनके हम देखेंगे कैसे मिलाए जाएंगे। अल्फ तो नून का हम ऐसे लिखेंगे यहां पे, जब इसकी जोड़ी हुई शक्ल की हम बात करेंगे अल्फ अपने जगह लिखे जाएगा ऐसे और रे ऐसे। तो जब हम मिला के लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, अल्फ अपनी जगह साकिन, नून ऐसे लिखा जाता है और अल्फ अपनी जगह साकिन रे। तो ये हो गया अन्नार। ये 4 हुर्फी लफ्ज है और इसमें 2 लफ्ज ऐसे हैं, 2 हर्फ ऐसे हैं जो किसी से नहीं मिलते, जबकि नून ऐसा हर्फ है जो दूसरे हुरूफ तहजी के साथ मिलाया जा सकता है। इसके बाद दूसरा बे। बे से हम देखेंगे, कोई भी हम लफ्ज लेते हैं, बकरी लेते हैं, बे से बकरी। यहां पे आप मेरी तरफ गौर से देखें और मेरी बात को गौर से समझें कि मैं कैसे समझा रहा हूं कि किस तरह कौन से हरूफ जो है दूसरे हरूफ से मिलते हैं और कौन से ऐसे हैं जो साकिन होते हैं वो दूसरों से नहीं मिलते। बे की जब हम बात करते हैं, बकरी में पहले बे आ गया, फिर कीफ, फिर रे और फिर छोटा ये। बे, कीफ, रे, छोटा ये। बे जो है ये दूसरे हर्फ से मिल सकता है। गो बे जो है ये इस्तेमाल होता है ऐसे। इसका सर, यानी बे का हमने यहां पे सिर्फ सर इस्तेमाल किया और बे को पूरा नहीं लिखा क्योंकि हम ये जोड़ के लिख रहे हैं। इसके बाद जो काफ है, काफ की जब हम बात करते हैं, इसको पढ़ा जाता है काफ, लेकिन हम कीफ पढ़ते हैं अक्सर बेशतर इसको, क्योंकि इसकी शक्ल मुख्तलिफ है काफ से, लेकिन आवाज एक ही है। ब कीफ जो है, कीफ भी बाकी हरूफ के साथ मिलता है, तो इसकी जो शक्ल है वो ऐसे आएगी तब जब इसको किसी और दूसरे हर्फ के साथ मिलाएंगे। उसके बाद रे जो है, जैसे कि मैंने आगाज में ही बोला अनार लिखते वक्त कि रे जो है ये दूसरे किसी भी हर्फ के साथ नहीं मिलता, या मिलाया जा सकता है या मिलके लिखा जा सकता। और ये जो है ये भी एक ऐसा हर्फ है जो किसी के साथ नहीं मिल सकता। तो ऐसे में हम ये बात जान गए कि बे भी लिखा जा सकता है,
की भी लिखा जा सकता है, पर रे और ये जो है, ये दोनों हर्फ जो है ये किसी के साथ जोड़े नहीं जा सकते। तो अब अगर हम मिला के इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ऐसे, बे कीफ रे छोटा ये हो गया बकरी। इसके बाद बे के बाद पे, पे से हम लेते हैं कोई लफ्ज जैसे पतंग। तो पतंग में जब हम देखते हैं, पतंग की जब हम बात करते हैं तो इसमें पहले पे आता है, फिर ते आता है, ते के बाद नून आता है और नून के बाद गाफ आता है। अब यहां पे आप देखें, पे एक ऐसा हर्फ है जो दूसरे हर्फ के साथ लिखा जा सकता है। जैसे इसकी जो शक्ल है, मिली हुई शक्ल, वो ये है, और ते जो है उसकी ये है, और नून की जैसे हमने बोला ये है, और ये जो है, ये पे जो है, ये दूसरों के साथ भी मिल सकता है, कनेक्ट हो सकता है, जोड़ सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, अगर इसकी अकल चले, क्योंकि ये बीच में भी आ सकता है, या ते का भी हम ऐसे लिख सकते हैं, इसके कनेक्टर हो सकते हैं जो दूसरों से जोड़ खाते हैं। नून का भी बाज़ाब्ता तौर पर ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हम जब पतंग लिखते हैं तो पतंग में जो हरूफ इस्तेमाल होते हैं उनको जोड़ के लिखते हैं। तो ये ऐसे हम लिखते हैं, यानी इसका पे की आधी शक्ल, ते आधी, नून इसकी भी, और गाफ, ये पूरा लिखा गया। तो पतंग जो है ये पे से आता है। इसका मैंने दिखाया आपको कि इस पे कितने हरूफ आते हैं। पहले पे आता है, फिर ते आता है, फिर नून, फिर गाफ, और इनमें से कौन से ऐसे हरूफ है जो बाज़ाब्ता तौर पर दूसरे हरूफ से मिलता है और कौन से ऐसे हैं जो नहीं मिलते। और इस तरह से हम ये सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। लेकिन साथ में मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि हमेशा एक बात का खास ख्याल रखा करें कि जब भी आप लोग ये लिखें, इसकी मशक करें, जितने भी अल्फाज आप ज्यादा लिखेंगे, उनको जोड़ तोड़ के लिखेंगे, उतना ज्यादा फायदा होगा। गो यहां पे ये बात अयां हो जाती है, ये बात समझ आती है कि मशक की काफी ज्यादा जरूरत है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे जो एक और हर्फ हमारे सामने है उस पे बात करेंगे। अब हम और एक हरूफ तहजीब पे जाएंगे और एक और हर्फ से देखेंगे कि कैसे इससे अल्फाज लिखे जाते हैं। ये है, अभी तक हमने पे पढ़ा, पे के बाद ते, ते से हम कोई लफ्ज लेते हैं जैसे तराजू। तो तराजू जो है, इसमें देखो कितने हरूफ आते हैं। पहले ते, रे, अलिफ, जे, वाव। तो ते जो है, इसके बारे में हमने पहले ही बात की कि ये दूसरे हरूफ के साथ मिल सकता है, जोड़ा जा सकता है। और रे साकिन है, ये किसी के साथ मिलाया नहीं जा सकता। अलिफ भी साकिन है, ये किसी और हर्फ के साथ नहीं मिलाया जा सकता। और जे जो है, ये भी हम किसी के साथ नहीं मिला सकते। और वाव जो है, ये भी हम किसी के साथ नहीं मिला सकते। तो ते से हमने तराजू लिखा। तराजू में हमारे 5 हरूफ आ गए, और इन 5 हरूफ में सिर्फ ते एक ऐसा हरूफ है जो दूसरे हरूफ के साथ जोड़ा जा सकता है। बाकी सारे ऐसे हैं जो हम किसी और के साथ नहीं जोड़ सकते। तो हम जब तराजू लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, ते, रे, अलिफ, जे, वाव, हो गया तराजू। ते के बाद हम और एक हरूफ तहजी देखते हैं। ते के बाद हम लिखते हैं टे। टे से हम कोई लफ्ज लेते हैं जैसे टमाटर। टमाटर की जब हम बात करेंगे तो उसमें कितने हरूफ आते हैं? पहले
टे, मीम, अल्फ, टे, रे। गो ये बन गया 5 हुर्फी लफ्ज। टे, मीम, अलिफ, टे, रे हो गया टमाटर। अब हम देखते हैं इनमें से मिल कौन सकता है। जब हम टे की बात करते हैं तो टे भी मिल सकता है, ये दूसरों के साथ भी कनेक्ट हो सकता है। ये जो मैं यहां पे ये लकीर सी छोड़ी खींच रहा हूं, इसका मतलब ये है कि जो टे है ये एक ऐसा हर्फ है जो दूसरों के साथ भी मिल सकता है। तो टे की हम अलग शक्ल देखते हैं जब इसको मिलाया जाता है। इसके बाद मीम जो है ये भी अलग से लिखा जा सकता है, ये यहां से भी जोड़ा जा सकता है, यहां से भी मीम। उसके बाद अल्फ अपनी जगह खड़ा है, साकिन है। टे फिर से टे ऐसे। उसके बाद रे जो है ये किसी से नहीं मिलता। तो जब हम मिला के लिखेंगे टमाटर हम ऐसे लिखते हैं टे में मतलब मा टमा टेरे टर टमाटर टमाटर। टे के साथ टे के बाद हम लिखते हैं और एक जीम। पहले हमने पढ़ा अल्फ, फिर बे, फिर पे, फिर ते, फिर टे, फिर से। अब हम सीधे जीम पे आते हैं। जब हम जीम की बात करते हैं तो जीम से हम जैसे कोई लफ्ज लिखेंगे, हम लिखते हैं जूता, जूता। तो जूता बनता है जीम हो गया एक, वाव, ते, अल्फ। अब यहां पे ये बात याद रखनी है कि जीम एक ऐसा हर्फ है जो दूसरे हरूफ के साथ मिल सकता है। वाव एक ऐसा हर्फ है जो दूसरे हरूफ के साथ नहीं मिलता। ते एक ऐसा हर्फ है जो दूसरे हरूफ के साथ मिल सकता है। अल्फ एक ऐसा हरूफ है जो साकिन है, जो किसी के साथ नहीं मिलता। दो हम लिख सकते हैं जीम, मैंने ऐसे लिखा, ये मान लीजिए ये जीम जो है ये मिली हुई शक्ल है। जब किसी से मिलाना होता है तो ये ऐसे रहता है, इसकी शक्ल ये हो जाती है जीम। वाव तो अपनी जगह साकिन है, ये किसी से नहीं मिलता। ते तो मिलता है, ते को हम ऐसे लिखते हैं, ते यहां से भी जोड़ा जा सकता है। और अल्फ, अल्फ साकिन है, किसी से नहीं मिलता। को जब हम मिला के इसको लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे जीम वाव जू ते अल्फता, जूता, जूता। जीम के बाद हम और एक हर्फ तहजी पे आते हैं, वो है चीम। चीम से हम कोई लफ्ज लेते हैं, जैसे हम लिखते हैं चाकू, चाकू। तो हम ऐसे देखते हैं कि इसमें कौन कितने हरूफ आते हैं। पहले चीम, अल्फ, काफ, वाव। अब जब हमें चाकू लिखना है तो हमें यह बात जहन में रखनी है कि इसमें 4 हुर्फी लफ्ज है और इसमें चीम भी ऐसा हर्फ है जो दूसरों के साथ मिल सकता है, दूसरे हरूफ के साथ मिलाया जा सकता है। अलिफ साकिन है, ये किसी के साथ नहीं मिलता। और जब काफ की बात करते हैं तो काफ भी एक ऐसा हर्फ है जो दूसरों के साथ मिलाया जा सकता है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। और वाव साकिन है, किसी और के साथ नहीं मिलाया जा सकता। तो अब हम अगर इसको मिला के लिखेंगे, चीम का लिखा हमने ये हिस्सा, अल्फ अपनी जगह खड़ा है, काफ का हमने लिखा ये हिस्सा और काफ के साथ हो गया वाव, चाकू। तो इस तरह से हम लोगों ने अब तक चीम तक पढ़ा। अब हम एक और हर्फ पढ़ेंगे। चीम हमने पढ़ा, चीम के बाद हाय। तो हाय से हम कोई लफ्ज लिखेंगे, जैसे हुक्का। तो हुक्का जब हम लिखते हैं इसमें हाय आता है,
कॉफ आता है और हे आता है। अब जब हाई की हम बात करते हैं, ये एक ऐसा हरूफ है जो दूसरे हरूफ के साथ मिलाया जा सकता है, जोड़ इसका हो सकता है। और जब हम काफ की बात करते हैं, ये भी मिलाया जा सकता है, जोड़ इसका हो सकता है। और हे का भी हो सकता है। कोई 3 हुर्फी लफ्ज है और तीनों आपस में किसी भी हर्फ के साथ जोड़े जा सकते हैं। तो हम ऐसे लिखेंगे हुक्का। इसके बाद हाय के बाद खाय आता है, खाय। खाय से हम कोई लफ्ज लिखते हैं जैसे खरगोश। तो खरगोश की जब हम बात करते हैं, इसमें खाय आता है, रे आता है, गाफ आता है, वाव आता है और शीन आता है। खरगोश जब मैंने लिखा तो इसमें कुल 5 हरूफ आ गए। और खाय की जब हम शक्ल लिखेंगे तो खाय मैंने पहले बोला ये जोड़ा जा सकता है। रे अपनी जगह साकिन है, किसी से मिलता नहीं है। गाफ की जब हम बात करते हैं ये भी मिलता है। वाव की जब हम बात करते हैं साकिन है, ये किसी के साथ नहीं मिलाया जा सकता। और शीन की जब हम बात करते हैं तो ये भी मिलाया जा सकता। ये इनकी जुड़ी हुई शक्लें हैं। जब हम मिला के लिखेंगे खरगोश तो ऐसे लिखा जाएगा हाय रिया गाफ वाव शीन, हो गया खरगोश। खरगोश। खाए के बाद हम आते हैं दौल पर। दौल। दौल से जैसे हम कोई लफ्ज लिखते हैं, दरवाजा। दाल की दाल आता है, रे आता है, वाव अलिफ जे और हे। अगर आप देखेंगे गौर से तो इसमें कुल 6 हरूफ है, दाल रे वाव अलिफ जे है। और 6 के 6 ऐसे हरूफ है जो दूसरे हरूफ के साथ नहीं मिलते। दाल भी अपनी जगह साकिन है, रे भी, वाव भी, अलिफ भी, जे भी और हे भी। इसीलिए जब इसको लिखा जाएगा तो इसको इसी शक्ल में लिखा जाएगा। इसके बाद दाल के बाद ज़ाल आता है। दाल के बाद ज़ाल आता है, इससे हम जैसे लिखेंगे ज़खीरा, तो हम ऐसे लिखेंगे ज़े खाय ये जब बीच में लिखा जाता है तो ऐसे लिखा जाता है। रे अपनी जगह साकिन है, हे। तो जब हम मिला के लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे जे खाय ये रेहरा जखीरा। जखीरा जखीरा गो इसमें जो हरूफ आते हैं वह है जे है, खाय है, ये है, रे है और हे है। इसके बाद दाल के बाद और एक पे आते हैं, एक और हर्फ पे ये है ज़ाल। ज़ाल मैंने लिखा, ज़ाल के बाद डॉल। डॉल के बाद ज़ाल पे हमने बात की, अब हम डॉल पे आते हैं। डॉल से हम लिखेंगे जैसे डिग्री, टिया गाफ रेया छोटा ये। तो मिला के जब लिखते हैं, डे अपनी जगह साकिन है, किसी मिलता नहीं है, गाफ की शक्ल है आदि, ये मिलाया जा सकता है, रे भी साकिन है और छोटा ये जो है ये भी किसी से मिलाया जा सकता है। यहां पे इसकी शक्ल आखिर में, जब बीच में ये लिखा जाता है तो 2 नुक्ते डाले जाते हैं और जब ये आखिर में लिखा जाता है तो वहां पे इसका छोटा ये बनाया जाता है, लिखा जाता है। तो मिला के जब हम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं
डिग्री, डिग्री। रे, रे से जैसे कोई लफ्ज हम लिखते हैं, जैसे रेलगाड़ी। गाड़ी हम किसी भी गाड़ी को बोलते हैं, लेकिन जब रेलगाड़ी की बात आती है तो माना बदल जाते हैं। तो यहां पे हम फिलहाल रे लिखते हैं। जब हम रे लिखेंगे तो उसमें रे आएगा। जैसे मैंने पहले ही बोला कि रे एक ऐसा हर्फ है जो दूसरे हुरूफ के साथ नहीं मिलाया जा सकता। और ये लिखेंगे, उसके बाद लाम लिखेंगे। तो रे जब हम मिला के लिखते हैं तो मैंने पहले बोला साकिन नहीं मिलता। ये कि जब हम बात करते हैं तो ये कि कनेक्टर्स है, ये कनेक्ट यहां से भी मिला जा सकता है, यहां से भी। तो नुक्ते दो पढ़ते हैं बीच में जब आएगा, और लाम ऐसे लिखते हैं। तो इस तरह से जब हम इसको मिला के लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे रे, ये लाम, रेल गाड़ी भी लिख सकते हैं, रेलगाड़ी। इसके बाद जे, रे के बाद जे, जे से जैसे हम लिखेंगे जबान, जे, बे, अलिफ और नून, जबान। जब हम मिला के इसकी शक्ल देखेंगे, जे अपनी जगह साख्त है, साकिन है, ये किसी के साथ नहीं मिलता। बे मैंने पहले ही बोला, बे एक ऐसा हर्फ है जो दूसरों के साथ मिल सकता है, बीच में भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है। बे, जे, इसके बाद अलिफ है, अलिफ साकिन है, खड़ा है, किसी से नहीं मिलता। और नून है, नून की भी शक्ल ऐसी है कि नून किसी से भी मिल सकता है, ये हरूफ ऐसे। तो जब हम मिला के लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं जिया बेलिबा नून जबान। अच्छा, इसके बाद रे, जे के बाद हम ले जाते हैं सीधे ज पर। जे नहीं है, ये ज है। जैसे मैं लिखूंगा सालाबारी, नहीं बल्कि जालाबारी है, तो जालाबारी जिसको हम बोलेंगे, जालाबारी हम लिखते हैं ऐसे, ज, अलिफ, लाम, हे, बे, अलिफ, रे और छोटा ये। तो मिला के जब हम अब पहले इसकी शक्ल देखते हैं, से ऐसे ही है, अलिफ ऐसे ही है, लाम और हे की शक्ल ऐसे, बारी बेलिबा, रे लकुटी यानी छोटा ये, साला बारी। इसके बाद और एक हरूफ पे हम आते हैं, सीन। सीन, सीन की जब हम बात करते हैं तो इससे अगर हम कोई लफ्ज लिखेंगे, जैसे मैं लिखूंगा सूरज, तो सीन आता है, वाव आता है, रे आता है और जीम आता है। मतलब ये चार हुर्फी लफ्ज है और इसमें सीन जो है ये दूसरों से मिल सकता है, मिलाया जा सकता है। वाव साकिन है, रे भी साकिन है और जीम भी मिलाया जा सकता है। लेकिन जब हम इसको मिला के लिखते हैं तो ये ऐसे लिखा जाएगा, सीन, वाव, रे और जीम यहां अलग लिखा जाएगा, क्योंकि रे के साथ हम जीम को नहीं मिला सकते। सीन के बाद हम सीधे शीन पे आते हैं। शीन हर्फ से हम कोई लफ्ज बनाते हैं पहले, शीन, जैसे मैं यहां पे लिखूंगा शेर, शेर। तो शेर जब मैंने लिखा, इसमें कौन कौन सा हरूफ आ गया, कौन कौन से हरूफ है, जैसे हम देखेंगे पहले शीन आता है। तो शीन जब मिला के लिखते हैं तो इसकी शक्ल ऐसे होती है, और ये कि जब देखते हैं तो ऐसे होती है। ये कनेक्ट हो सकता है यहां से भी और यहां से भी। और रे मैंने पहले ही बोला है साकिन है, नहीं मिलता। तो मिला के जब हम लिखते हैं तो ऐसे बनता है। शीन के बाद हम देखते हैं कि नया हर्फ हमारा कौन है। शीन के बाद हमारा है स्वाद। स्वाद,
स्वाद से जैसे हम कोई लफ्ज लिखते हैं संदूक, संदूक, संदूक की जब हम बात करते हैं इसमें कुल, स्वाद, शक्ल आदि ऐसे, नून ऐसे लिखेंगे, नून यहां से भी कनेक्ट हो सकता है और यहां से भी कनेक्ट हो सकता है। दौल साकिन है, मिलता नहीं है किसी के साथ। वाव ये भी नहीं मिलता, और काफ मिल सकता है, लेकिन यहां पे इसकी जरूरत नहीं है, काफ पूरा लिखा जाएगा क्योंकि वाव इसके सामने है, इसके साथ इसका जोड़ नहीं हो सकता। तो मिला के हम ऐसे लिखते हैं। स्वाद के बाद हम ज़्वाद लिखते हैं, ज़्वाद के ऊपर नुक्ता होता है। जैसे मैं लिखूंगा इससे कोई लफ्ज ज़ईफ, ज़्वाद आइन ये और फे, ज़ईफ। ज़ईफ जब मैं लिखूंगा तो मुझे ये बात याद रखनी है कि ज़्वाद की शक्ल ऐसी है, जब हम जोड़ेंगे तो ऐन जब लिखा जाता है बीच में तो ये ऐसे लिखा जाता है। ये इस शक्ल में नहीं लिखा जाएगा बल्कि ये ऐसे लिखा जाएगा जब हम ऐन बीच में लिखते हैं। और ये की शक्ल हमने पहले ही बोली कि ऐसे लिखी जाती है, यहां से भी कनेक्ट हो सकता है, यहां से भी ऐसे, और फे को भी हम मिला के लिख सकते हैं, किसी के साथ जोड़ के भी लिख सकते हैं। तो अब जब हम ये मिला के लिखेंगे तो ऐसे हो गया ज़्वाद, ऐन मैंने पहले बोला यहां पे ऐसे आएगा, ये ऐसे, और फे इसके साथ ऐसे हो गया ज़ईफ। ज़्वाद के बाद तोय, तोय से हम लेते हैं कोई लफ्ज जैसे तोता, तोय वाव तोय अलिफ। अब जो नई तहकीक हुई है तोता ते से लिखा जाता है, तोय से नहीं, लेकिन यहां पे जो हमारा रस्म है, जो हमारा स्क्रिप्ट है, तोय से ही तोता लिखते हैं, तो मैं उसी को आगे बढ़ाऊं के यहां पे सिखाऊंगा। तोय जो है, तोय से मैंने तोता लिखा, तोय किसी के साथ भी जोड़ा जा सकता है, और यहां पे हम इसके साथ वाव को देखते हैं, वाव अपनी शक्ल में है बिल्कुल, तोय और अलिफ भी अपनी शक्ल में मौजूद है, तो हो गया तोता। ज़ोय इसके बाद आता है, जैसे मैं ज़ोय से ज़रूफ लिखूंगा, ज़ोय रे वाव फे, ज़रूफ जब मिला के लिखेंगे ऐसे, ज़ोय इसका रे वाव अपनी जगह साकिन है और फे वाव से नहीं मिलेगा, तो यहां पे ऐसे लिखा जाएगा तोय ज़ोय। उसके बाद ऐन, ऐन, ऐन से मैं लिखूंगा ऐनक, ऐनक हम लिखेंगे ऐन छोटा ये नून और कीफ। ऐनक को जब हम जोड़ के लिखेंगे तो हम देखते हैं कि ऐन पहले आता है, लिहाजा करके हम ऐन का सिर जब बीच में आता है तो ऐसे लिखा जाता है, जैसे मैंने ऊपर देखा, जब पहले आता है तो ऐन ऐसे लिखा जाता है, लेकिन जब बीच में आए तो ऐसे लिखा जाता है। तो ऐन के बाद ये आएगा, ये जब बीच में आता है तो ऐसे आता है, नून ऐसे और कीफ ऐसे इसके साथ जुड़ सकता है। तो ऐनक जब मिला के लिखेंगे तो ये ऐसे बनेगा, ए नक, ऐनक। ऐन के बाद गैन, गैन में हम कोई लफ्ज लेते हैं जैसे गुब्बारा, गैन बे अल्फ रे हे, गुब्बारा पहले आएगा गैन ऐसे ही, जैसे मैंने बोला ये इसका सर जो है और
साथ ही नुक्ता, गैन बे शक्ल मैंने बोली, ऐसे यहां से भी कनेक्ट हो सकता है। अलिफ साकिन है, रे भी साकिन है और हे ऐसे आएगा, को हम मिला के लिखेंगे ऐसे गुबारा, गुबारा। फे, फे, जब हम फे की बात करते हैं तो इससे जब हम कोई लफ्ज लिखेंगे जैसे फवारा, फे वाव अलिफ रे और हे, फवारा। ये मैंने इसलिए यहां पे डाला ताकि ये अलग अलग हो जाए, इसकी जरूरत वैसे नहीं होती। फे वाव अलिफ रे और हे। जब हम फवारा की बात करेंगे तो इसमें फे जो है वो दूसरे हरूफ के साथ मिलाया जा सकता है, और वाव जो है साकिन है, किसी से नहीं मिलता। अल्फ भी साकिन है, ये दूसरों के साथ नहीं मिलता। रे भी साकिन है, ये दूसरों के साथ नहीं मिलता। और हे भी अपनी जगह अलग है। तो इस तरह से इसमें फे एक ऐसा हर्फ है जो दूसरों के साथ मिलाया जा सकता है। तो जब हम इसको मिला के लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे फवारा। फे के बाद काफ आएगा, कौफ। कौफ से कोई लफ्ज लेते हैं जैसे कैंची, कौफ, ये, नून, चीम, छोटा ये। तो कैंची जब हम लिखते हैं तो काफ आता है पहले, फिर ये आता है, फिर नून, फिर चीम और फिर ये। तो अब जब हम मिला के लिखेंगे तो काफ पहले एक ऐसा हर्फ है जो दूसरों से मिलता है, और ये भी मिलता है। तो ये की शक्ल ऐसे है, जैसे मैंने बोला ये कनेक्टर है, यहां से भी मिल सकता है और यहां से भी मिल सकता है। लेकिन जब ये बीच में होता है तो दो नुक्ते आते हैं, और आखिरी में होता है तो छोटा ये आता है। तो काफ ये, इसके बाद नून है, नून का भी मैंने बोला ये दूसरे के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, मिल सकता है। नून के बाद चीम जो है, ये भी हम देख चुके हैं कि ये भी दूसरों के साथ मिलता है, दूसरे हरूफ के साथ। और छोटा ये का भी मैंने बोला कि ये भी बीच में आए तो दो नुक्ते डाले जाते हैं, और आखिर में आए तो पूरा लिखा जाता है। तो इस तरह से जब हम इसको लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे काफ, ये, नून, चीम और छोटा ये। हो गया कैंची, कैंची। इसके बाद कीफ, इसकी आवाज निकलती है काफी, लेकिन लिखा जाता है दूसरे तरीके से। जैसे मैं लिखूंगा कोई इससे किताब, कीफ काफ किताब। अब इसको जब हम अलग करेंगे तो कीफ काफ ते अलिफ साकिन बे, किताब। कीफ के बाद गाफ आएगा। गाफ की जब हम बात करेंगे तो गाफ जो ये इसके साथ ये अलग है। गाफ की जब हम बात करेंगे, इससे हम कोई लफ्ज लिखते हैं, जैसे मैं लिखूंगा गर, गर। तो गाफ, हे और रे, यहां पे मैं वो हे नहीं लिख सकता, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि जब गले से आवाज निकलती है तो हे लिखते हैं वैसे, यानी ऐसे। लेकिन जब सीने से आवाज निकलती है तो हम ऐसे लिखते हैं। तो इस तरह से गर है, गर, ये आवाज सीने से आती है, गर। तो हम ऐसे लिखते हैं गाफ, हे और रे, गर। ये भी एक ऐसा हर्फ है जो दूसरों के साथ मिल सकता है, और ये भी और ये नहीं। तो इस तरह से आगे ये सिलसिला बढ़ाते हैं। गाफ के बाद हमारा लाम आता है। लाम, लाम से कोई लफ्ज लेते हैं, जैसे मैं लिखूंगा लड़की, लड़की। तो इसमें हम देखते हैं लाम, डे, कीफ और छोटा ये। लाम जो है
लाम मिल सकता है दूसरों के साथ भी, इसकी अपनी एक साख्त निशानी होती है ऐसे। उसके बाद डे मिल सकता है दूसरों के साथ, मिलाया जा सकता है। कीफ भी मिलाया जा सकता है, और ये भी आखिरी में आता है, नहीं मिलाया जा सकता। लाम भी। तो इस तरह से हम जब मिला के लिखते हैं तो ये ऐसे बनता है। लाम के बाद हम नून पे आते हैं। नून से कोई लफ्ज लिखते हैं, जैसे हम दोहरफी लफ्ज नल लिखेंगे, नून लाम नल, यानी नून जो है ये मिलता है और लाम अपनी शक्ल में रहता है, तो ये ऐसे बनता है नल। नल के बाद, नून के बाद हम देखते हैं वाव। वाव मैंने पहले ही बोला कि ये एक ऐसा हरूफ है जो दूसरे हरूफ के साथ जब हम जोड़ की बात करते हैं, आपस में जोड़ से लिखे हुए अल्फाजों की बात करते हैं, तो उस वक्त वाव जो है ये साख्त रहता है, ये अपनी ही जो इसकी अपनी शक्ल है, जो इसकी अपनी जगह है, यानी ये साकिर रहता है, ये किसी और के साथ नहीं मिलता। तो वाव से जैसे मैं कोई लफ्ज लिखूंगा, वर्क, वाव रे काफ, तो वाव एक ऐसा लफ्ज है जो किसी के साथ नहीं मिलता। रे भी एक ऐसा लफ्ज है जो किसी के साथ नहीं मिलता। काफ मिल सकता है, लेकिन जब ये सामने वाला मिलने के लिए तैयार नहीं, तो काफ इसके साथ भी नहीं जुड़ेगा, अलग लिखा जाएगा। तो वाव के बाद हम लिखेंगे हे। हे, जैसे मैंने बोला कि जब गले से आवाज हे की निकले तब हे ही लिखा जाता है, लेकिन जब सीने से आवाज निकले तो हे दूसरे तरीके से लिखा जाता है। ये आवाज अगर सीने से निकालेंगे, जब गले से निकलती है तो हे ऐसे लिखा जाता है। अगर यही आवाज सीने से निकले, जैसे अभी मैंने एक लफ्ज लिखा गर, तो गर की आवाज जो है वो सीने से निकलती है, जबकि हम और लफ्ज देखेंगे जहां पे हे ऐसे इस्तेमाल होता है। तो बहरहाल अब हे की बात हम जब करते हैं, हम एक लफ्ज लिखते हैं हाथी या हाथ, हाथ लिखते हैं हम, तो यहां पे हे ऐसे आएगा, हाथ, अलिफ ते, हाथ, या हम हार भी लिख सकते हैं, हार। इसमें भी आप देखें हे, अलिफ और ये मिल सकता है और ये दो नहीं मिलते, तो लिहाजा करके इसको इसके साथ ऐसे मिलाया जाता है। जब इसको मिलाते हैं तो इसकी शक्ल ऐसे मिल होती है। जब इसको किसी के साथ मिलाया जाए तो इसकी शक्ल हम ऐसे लेते हैं, हे। हे के बाद हम और एक हर्फ देखते हैं, वो है ये। ये से जैसे हम लिखते हैं ये से कोई लफ्ज लेते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी, क्योंकि उर्दू में भी हम यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल करते हैं, तो यूनिवर्सिटी हम एक लफ्ज लेते हैं, ये पहले आएगा, ये के बाद हम नून पे आते हैं, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ये के बाद वाव आता है, यूनिवर्सिटी। तो जब हम मिला के इसको लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा ऐसे, ये वाव नून, ये वाव रे सीन ते और ये, यानी कुल मिला के जब हम देखते हैं तो ये कितने हरूफ का लफ्ज बनता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को ऐसे भी कसीर तादाद में उर्दू जबान में अल्फाज है जो कि बहुत सारे हरूफ का मजमुआ होता है, बहुत सारे हरूफ से लिखे जाते हैं, और बहुत सारे अल्फाज ऐसे भी है जो कि मुरक्कब अल्फाज होते हैं, जो कि दो, जैसे मैंने एक बार बोला रेलगाड़ी, तो गाड़ी एक है और रेल एक है, लेकिन ये मुरक्कब लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो यूनिवर्सिटी में हमने देखा ये की शक्ल मैंने पहले ही आपसे डिस्कस की, मैंने बोला कि ये ऐसे लिखा जाता है जब बीच में, तो पहले ऐसे लिखा जाता है। वाव अपनी जगह साख्त है, किसी से नहीं मिलता, और नून की शक्ल ऐसे है,
ये की शक्ल पहले डिस्कस हुई। वाव की ऐसे, रे अपनी जगह, वाव किससे नहीं मिलता, रे भी नहीं मिलता। सीन मिलता है इसके दांत, और टे का मैंने बोला ऐसे, और छोटा ये मैंने बोला जब ये बीच में आए तो दो नुक्ते आते हैं, लेकिन जब आखिर में आए तो छोटा ये आता है। इस तरह से आपका जो निसाब में दिया हुआ जो सिलेबस था, तो उसमें आप लोगों को यही बताया गया था कि हरूफ तहजी के अलावा हरूफ तहजी का तोड़ कैसे किया जाता है, इसका जोड़ कैसे किया जाता है। अब अगर मैं कोई भी लफ्ज आपको बोलूं, आप आराम से लिख सकते हैं। मैं आपको ये बता रहा था कि कोई भी हर्फ जो भी हो, उसको जब लिखा जाता है तो वो कैसे लिखा जाता है, उसकी आदि शक्ल कैसी है। तो और कौन कौन से बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं, कुछ 3 हुर्फी होते हैं, कुछ 2 हुर्फी होते हैं, कुछ 4 हुर्फी होती है, 5, 6, 7, 8, यहां तक कि 9 का भी मैंने एक आप लोगों को दिखाया। इसके अलावा और एक चीज में जो आपसे डिस्कस करना चाहूंगा वो ये कि कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं जो 2 के बनते हैं और इस्तेमाल होते हैं बड़े खास तरीके से। जैसे हम देखेंगे कुछ हरूफ ऐसे हैं जो 2 ही होते हैं, लेकिन उनकी मिलावट से एक मानादार लफ्ज बन जाता है। जैसे हम लेते हैं नून और अलिफ को, तो बन जाता है ना। नून और अलिफ को जब हमने मिलाया तो बन गया ना। ऐसे ही हम और एक लेते हैं, जैसे हम लेते हैं मीम और चीम को, ये हो गए मच, या बे और कीफ को, या बक। ऐसे बहुत सारे अल्फाज हैं, जैसे जीम और वाव, जो कीफ और वाव को ते और वाव तो ऐसे भी बहुत सारे हरूफ है जो 2 होते हैं और उनका बरमला और काफी ज्यादा कसीर तादाद में इस्तेमाल होता है हमारी उर्दू जबान में। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो मशक आपने की, ये जो हरूफी तहजी आपने देखे कि किस तरह से इनका जोड़ होता है, मैं यही गुजारिश करना चाहूंगा सभी अजीज तलबा व तालिबात से कि वो इसकी मशक करें और इन मुख्तलिफ हरूफी तहजी से घर में बैठकर उनसे कसीर तादाद में बहुत ज्यादा 20, 10, 30 जितनी ज्यादा वो कर सके उतना ही फायदेमंद है कि वो इनसे अल्फाज बनाए और एक अल्फाजों का जखीरा जमा करे, ताकि उनकी जो जबान है और जो वो अपने स्कूल में अपने मुख्तलिफ क्लासों में जब पढ़ते हैं तो उनमें उनको किसी भी दुश्वारी से दुचार नहीं होना पड़ेगा। तो आज का ये क्लास खत्म करने से पहले और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि हम देखते हैं कि जब उर्दू पढ़ाया जाता है तो उर्दू जबान के लिए तलफ़ुज़ का होना बहुत ज़रूरी है। और जब हम तलफ़ुज़ की बात करते हैं, अगर तलफ़ुज़ सही ना रहा तो अगर तलफ़ुज़ में ज़रा बर की गलती होगी तो उसके माना जो है वो बदल जाते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि हम उस्ताद हैं, हमसे भी गलतियां सरजद होती है, क्योंकि कोई भी इंसान किसी ज़बान का उस्ताद तब तक नहीं बनता जब तक वो उस माहौल में रहे जहां पे वो ज़बान पली बड़ी हो। तो इस तरह से इस क्लास में हमने सीखा कि जो हरूफ तहजी है उनको कैसे अलग लिखा जाता है, और जब उनको हम मिला के लिखते हैं उसके बाद उनकी शक्ल क्या रहती है, और जोड़ के और तोड़ के का जो ये सिलसिला था वो आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ आया होगा। मैं यही गुजारिश करता हूं सब बच्चों से कि वो सबसे पहले हरूफ तहजी खुशखत लिखें, उसके बाद हरूफ तहजी में से जो नुक्ते वाले हरूफ है उनको अलग करें और जो बगैर नुक्ते के हैं उनको अलग करें। उसके बाद हरूफ तहजी का बाज़ाब्ता तौर पर उनसे बहुत सारे कसीर तादाद में अल्फाज बनाएं और उन अल्फाजों में 3 हुर्फी अल्फाज अलग, 4 हुर्फी अल्फाज अलग, ऐसे 5 हुर्फी और
6 हुर्फी या उससे कसीर तादाद में जो हरूफों में बने हुए अल्फाज होंगे उनकी एक फिस्त बनाएंगे और ये सिलसिला जारी रखेंगे। आज की क्लास में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा।